नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी युवा एकेडमी रेवाड़ी से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में कुछ अक्षरों पर बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल। नेचुरल की कोडिंग CPWV CTUL। दोस्तों, इस प्रश्न को 3 तरीके से या 4 तरीके से भी किया जा सकता है, कोडिंग अलग अलग तरह से दे करके। जैसे यहाँ पर नेचुरल शब्द को दो अक्षरों की यहाँ पर कोडिंग की गई है और क्रॉस कोडिंग की गई है। जैसे इस तरह से अब देखिए CPWV CT और UN, मतलब ए की कोडिंग इधर, एन की कोडिंग, दो अक्षरों की कोडिंग क्रॉस कोडिंग। ए का नंबर 1 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 3, और 3 के लिए प्रयोग अक्षर सी। एन का नंबर 14 में 2 जोड़ा तो क्या मिल गया 16 के लिए प्रयोग अक्षर पी। यू का नंबर 21 में 2 जोड़ा तो क्या मिल गया 23 के लिए प्रयोग अक्षर डब्ल्यू। टी का नंबर 20 में 2 जोड़ा तो क्या मिल गया 22 के लिए प्रयोग अक्षर वी। इस तरह से ए का नंबर 1 में 2 जोड़ा तो क्या मिल गया 3 के लिए प्रयोग अक्षर सी। आर का नंबर 18 में 2 जोड़ा तो क्या मिल गया 20 के लिए प्रयोग अक्षर टी। एस का नंबर 19, 2 जोड़ा 21 के लिए प्रयोग अक्षर यू। और एल का नंबर 12, 2 जोड़ दिया 14 एन। अब आपसे कंज्यूम शब्द के लिए पूछा गया है, तो आप इसी तरह से निकाल सकते हो कि भाई ओ का नंबर 15, 2 जोड़ दिया 17, और 17 के लिए प्रयोग अक्षर Q। सी का नंबर 3, 2 जोड़ दिया 5 के लिए E। इसी तरह से एस का नंबर 19, 2 जोड़ दिया 21 के लिए U। एन का नंबर 14, 2 जोड़ दिया 16 के लिए P। इसी तरह से इधर भी आ जाइए। एम का नंबर 13, 2 जोड़ दिया 15 के लिए O। U का नंबर 21, 2 जोड़ दिया 23 के लिए W। एस का नंबर 19, 2 जोड़ दिया 21 के लिए प्रयोग अक्षर U। और ई का नंबर 5, 2 जोड़ दिया 7 के लिए प्रयोग अक्षर G। तो आपका जवाब क्या हो गया QEUPOWUG। अब दोस्तों, ये तो बात रही प्लस की। ये आवश्यक नहीं है कि हर बार आपको प्लस से ही रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो माइनस से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन माइनस वाला देखते हैं। अगर इसी प्रश्न को हमने ये दे दिया कि भाई नेचुरल की कोडिंग YLSRYPQ और J है, तो बताइए कंज्यूम्स की कोडिंग क्या हो। सब कुछ वही, देखिए, फिर दो अक्षरों की कोडिंग, फिर क्रॉस कोडिंग, और फिर हमें क्या करना है वो हम समझते हैं कि भाई ए का नंबर 1 में 2 घटाया। अब 1 में तो 2 घटता नहीं, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अगर कम में ज्यादा घटाना हो तो कम को ही बड़ा बना लो। मीन्स उस ए को आप 1 ना लिख करके क्या लिख सकते हो 27। तो 27 में आपने 2 घटाया तो क्या मिल गया 25, और 25 के लिए प्रयोग अक्षर क्या हो गया 1। एन का नंबर 14, तो 14 में 2 घटाया तो क्या मिल गया 12, और 12 के लिए प्रयोग अक्षर एल। यू का नंबर 21 में 2 घटाया तो 19 के लिए एस। और टी का नंबर 20 में 2 घटाया तो 18 के लिए आर। इसी तरह से ए का नंबर 27, 2 घटाया 25 के लिए वाई। और 18 में 2 घटाया तो 16 के लिए पी। 19 में 2 घटाया तो 17 के लिए क्यू। और 12 में 2 घटाया तो 10 के लिए जे। मीन्स YLSRYPQJ। अब कंज्यूम शब्द के लिए निकालना है, सेम वही काम, क्रॉस कोडिंग, माइनस करना है, करके देखते हैं। ओ का नंबर 15, 2 घटाया तो क्या मिल गया 13, और 13 के लिए एम। सी का नंबर 3, 2 घटाया तो क्या मिल गया 1 के लिए ए। एस का नंबर 19, 2 घटाया तो क्या मिल गया 17, और 17 के लिए प्रयोग अक्षर क्यू।
एन का नंबर 14, 2 घटाया तो क्या मिल गया 12, 12 के लिए प्रयोग अक्षर एल। एम का नंबर 13, 2 घटाया तो क्या मिल गया 11, 11 के लिए क्या हो गया के। यू का नंबर 21, 2 घटाया तो क्या मिल गया 19, 19 के लिए एस। एस का नंबर 19, 2 घटाया तो क्या मिल गया 17, 17 के लिए क्यू। और ई का नंबर 5, 2 घटाया तो क्या मिल गया 3, 3 के लिए सी। मीन्स एम ए क्यू एल के एस क्यू सी। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिछला वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है और आपको करना क्या है वो देखते हैं। दिया है ग्रेसफुल की कोडिंग 20i 5c 8g और 14w, तो फ्रैक्शन की कोडिंग क्या। एसएससी के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्रॉस कोडिंग ही करनी है। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, अक्षर के रूप में लिखा था। इस बार हमने क्या किया, नंबर के रूप में, नंबर अक्षर नंबर अक्षर। जैसे जी का नंबर 7 और आर का नंबर 18, तो 18 में आपने 2 जोड़ा तो क्या मिला आपको 20, तो 20 लिख लिया। और जी का नंबर 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9, लेकिन 9 न लिखकर 9 से बनने वाला अक्षर लिख दिया आई, तो 20 आई बन गया। इसी तरह से 1 और 3, तो सी का नंबर 3, 3 में 2 जोड़ा तो क्या मिला 5, और 5 के लिए सी होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्योंकि 5, तो 5 ही लिख करके हम छोड़ देंगे। और ए का नंबर 1, 1 में 2 जोड़ा तो 3, लेकिन 3 के लिए प्रयोग अक्षर सी। तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि दो अक्षरों की कोडिंग करनी है, क्रॉस कोडिंग करनी है, +2 दोनों में ऐड हो रहा है। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर प्रश्न में आपको +2 ही मिले, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, या अगर इधर +2 है तो इधर भी +2 हो, ये भी आवश्यक नहीं है। इधर +2 हो तो इधर +3 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं, या इधर +2 किया है तो इधर -2 भी कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा पेपर में, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर इधर +2 है तो इधर +2 है या और कुछ है, और कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। देखिए यहाँ पर 5 और 6, तो 6 में 2 जोड़ा 8, और ई का नंबर 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 के लिए प्रयोग अक्षर जी। एल का नंबर 12 और यू का नंबर 21, तो 12 में 2 जोड़ा 14, और यू का नंबर 21, 2 जोड़ा 23, 23 के लिए प्रयोग अक्षर डब्ल्यू। ये बन गया क्या 20i 5c 8g 14w। अब आपसे फ्रैक्शन शब्द के लिए पूछा गया है, तो देखिएगा सेम वही काम करना है, क्रॉस कोडिंग करनी है। एक बार नंबर के रूप में लिखना है, एक बार अक्षर के रूप में लिखना है। तो आर का नंबर 18, 18 में हमने 2 जोड़ा तो क्या मिला 20। एफ का नंबर 6, 6 में 2 जोड़ा तो क्या मिला 8, लेकिन अब 8 न लिख करके 8 से बनने वाला अक्षर लिखेंगे H, तो 20H हो गया। इसी तरह से 1 और 3, तो 3 में 2 जोड़ा तो 5 मिल गया, और ए का नंबर 1, 1 में 2 जोड़ा तो 3, लेकिन 3 के लिए प्रयोग अक्षर C। आई का नंबर 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, और टी का नंबर 20, 20 में 2 जोड़ा तो 22, और 22 के लिए प्रयोग अक्षर V। एन का नंबर 14, 2 जोड़ा तो 16, और ओ का नंबर 15, 2 जोड़ा तो 17, और 17 के लिए प्रयोग अक्षर Q। तो आपका जवाब क्या हो गया 20H 5C 11V और 16Q। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पर हमने एक क्वेश्चन और ले लिया और उसमें यह कर दिया कि यदि ग्रेटफुल GRATEFUL, ग्रेटफुल के लिए है S9W5K11S29, S9W5K11S29। तो कंटेंट के लिए क्या CON, तो कंटेंट के लिए क्या होगा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। पिछली बार हम लोगों ने +2 किया, यहां हमने क्या किया वो समझते हैं। ये एक बार नंबर लिख देते हैं सबका। जी का नंबर 7, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, एफ का 6, यू का 21, एल का 12। तो अब यहां पर नीचे क्या लिखा है S9W5
K11S29। इसको समझते हैं कैसे किया गया। तो R का नंबर 18, अब की बार 18 में हमने एक प्लस किया, एक जोड़ा, तो 18 में एक जोड़ा तो क्या मिला 19, और 19 के लिए प्रयोग अक्षर क्या हो गया S। और G का नंबर 7, 7 में दो जोड़ा तो 9। पिछली बार समान नंबर ऐड हो रहा था, इस बार क्रमागत ऐड हो रहा है, और साथ में एक बार अक्षर एक बार नंबर, एक बार अक्षर एक बार नंबर, वो भी चल रहा है। तो R का नंबर 18, 18 में एक जोड़ा 19, 19 के लिए प्रयोग अक्षर S। G का नंबर 7, 7 में दो जोड़ा 9। T का नंबर 20, 3 जोड़ दिया तो 23, और 23 के लिए प्रयोग अक्षर W। A का नंबर 1, 1 में 4 जोड़ दिया तो 5। F का नंबर 6, 6 में 5 जोड़ा तो 11, 11 के लिए प्रयोग अक्षर K। E का नंबर 5, 5 में 6 जोड़ा तो 11 नंबर के रूप में। L का नंबर 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 के लिए प्रयोग अक्षर S। U का नंबर 21, 21 में 8 जोड़ा तो 29। अब कंटेंट शब्द के लिए हमें निकालना है सेम काम, ये क्रॉस कोडिंग, क्रमागत नंबर। तो एक बार नंबर लिख लेते हैं 3, 15, 14, 20, 5, 13, 16 और 20। तो 15 में जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 16, लेकिन 16 के लिए प्रयोग अक्षर P। अब C का नंबर 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5, और 5 के लिए 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर आगे T का नंबर 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, लेकिन 23 के लिए प्रयोग अक्षर क्या होगा W। N का नंबर 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इसी तरह से E का नंबर 5, M का नंबर 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, लेकिन 18 के लिए यहाँ क्या लिखेंगे R। फिर E का नंबर 5, 5 में 6 जोड़ा तो 11। फिर T का नंबर 20, 7 जोड़ेंगे तो 27। अब 27 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों A। और फिर P का नंबर 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 24। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा P5, W18, R11, A24। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी क्रॉस कोडिंग का है, लेकिन किस तरह से क्रॉस कोडिंग का है ये समझते हैं। 2017 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था और तब से ट्रेंड में आ गया है, तो इसको एक बार समझते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, 6 अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, 3-3 का इन्होंने ग्रुप ले लिया। अब किस तरह से क्रॉस कोडिंग की गई है वो समझते हैं। इस तरह से एक बार नंबर लिख करके देख लीजिए 19, 16, 9, 5, 3, 25। LRVBEH। ध्यान दीजिएगा, इसकी कोडिंग इसके पास, इसकी कोडिंग इसके पास, और बीच की एज इट इज, इधर से इधर, इधर से इधर, बीच में एज इट इज। अब यहाँ रूल सारे लगेंगे, प्लस का भी लग सकता है, माइनस का भी लग सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैंने प्लस का लिया है, अगला क्वेश्चन माइनस का लेंगे और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई का नंबर 9, 9 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 12। एस का नंबर 19, 19 में 3 जोड़ दिया तो क्या मिल गया 22। और पी का नंबर 16, 16 में 2 जोड़ दिया तो 18। +3 +3 +2, +3 +3 +2, मतलब जो साइड के अक्षर हैं उनमें +3, जो मिडिल वाला अक्षर उसमें +2। इसी तरह से यहाँ पर 25 में 3 जोड़ दिया 28, और 28 के लिए हम लोग जानते ही हैं बी हो जाएगा। ई का नंबर 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 के लिए एच हो जाएगा। और सी का नंबर 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 के लिए ई। तो LRVBEH। ये तो स्पाइसी शब्द के लिए रहा। अब पाउडर शब्द के लिए आपको निकालना है, बिल्कुल इजी, आसानी से आप कर लोगे। नंबर लिख लेते हैं, 16, 15, 14, 4, 5, 18। तो 14 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 17, और 17 के लिए प्रयोग अक्षर Q। 16 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 19, 19 के लिए S। और 15 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 17, 17 के लिए क्या हो जाएगा Q। तो QQS इधर लेते हैं। R का नंबर 18, 18 में 3 जोड़ा तो क्या हुआ 21 U।
डी का नंबर 4, 4 में 3 जोड़ा तो क्या हुआ 7, 7 के लिए जी। और ई का नंबर 5, 5 में 2 जोड़ा तो क्या हुआ 7, 7 के लिए। मीन्स आपका जवाब हुआ क्यू क्यू एस यू जी। अब ये तो बात रही प्लस की, अगर इसी को माइनस में कन्वर्ट करें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न में हम लोग माइनस वाला भी ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि स्पाइसी की कोडिंग है FNPBAB तो पॉन्डर की कोडिंग क्या। ध्यान दीजिएगा, स्पाइसी शब्द को हमने फिर इस तरह से कोड किया। ये आई का नंबर 9, 9 में 3 घटाया तो क्या मिला 6, 6 के लिए F। एस का नंबर 19, 19 में 3 घटाया तो क्या मिला 16, 16 के लिए P। तो -3 और इधर देखिए n लिखा है तो कितना हो गया 16 में 2 घटाया 14, 14 के लिए n। FNP -3 -2, यही चीज यहां लगाते हैं। 25 में 3 घटाया तो 22, 22 के लिए V। और 5 में 3 घटाया तो 2, 2 के लिए B। और यहां पर कितना घटाएंगे 2, तो 3 में 2 घटाया तो कितना A। तो अपना जवाब क्या हुआ VAB। तो FNPVAB रूल क्या रहा -3 -2। अब पॉन्डर शब्द के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्रॉस कोडिंग, इस तरह से नंबर लिख लीजिए 16, 15, 14, 4, 5, 18। -3 किया तो 11, 11 के लिए K। -3 किया तो 13, 13 के लिए M। और -2 किया तो 13, 13 के लिए M। KMM। इसी तरह से यहाँ पर R का नंबर 18, 3 घटाया तो 15, 15 के लिए O। D का नंबर 4, 4 में 3 घटाया तो 1, 1 के लिए A। और E का नंबर 5, 5 में 2 घटाया तो 3, 3 के लिए C। OCA मतलब KMMOCA। बात समझ में आई होगी दोस्तों। हम लोगों ने दो तरह का क्वेश्चन लिया, एक प्लस पर आधारित और एक माइनस पर आधारित। अब अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, मिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब की बार हमने मिक्स कर दिया है। फ्रेंड की कोडिंग हमने क्या लिखी LTIALB। तो फॉलो की कोडिंग बताइए। हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चन लिए, एक बार प्लस किया था, एक बार माइनस किया था। अब एक ही प्रश्न में हमने दोनों बातें अप्लाई कर दी। देखिए 6, 18, 9, 5, 14 और 4। तो अब देखते हैं LTIALB, इस तरह से कोडिंग दी। सेम क्वेश्चन, आई का नंबर 9, 9 में 3 जोड़ा तो क्या मिला 12, और 12 के लिए F। F का नंबर 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9, 9 के लिए I। तो +3 और इधर +2। R का नंबर 18, 2 जोड़ा तो 20, 20 के लिए T। तो +3 अब यहां पर देखिए -3 -2। D का नंबर 4, 4 में 3 घटाया तो 1। E का नंबर 5, 5 में 3 घटाया तो 2, और 2 के लिए B। N का नंबर 14, 14 में 2 घटाया तो 12। तो ALB बन गया। अब फॉलो शब्द के लिए निकालना है, बिल्कुल आसान है आपके लिए, आसानी से आप कर सकते हो। 6, 15, 12, 12, 15, 23। तो +3 तो L का नंबर 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 के लिए O। F का नंबर 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 के लिए I। और O का नंबर 15, 2 जोड़ा तो 17, 17 के लिए Q। तो OQI। अब इधर -3 तो W का नंबर 23, 23 में 3 घटाया 20, 20 के लिए T। और L का नंबर 12, 12 में 3 घटाया 9, 9 के लिए I। और O का नंबर 15, 15 में 2 घटाया 13, 13 के लिए M। तो आपका जवाब क्या हो गया TMI, OQI TMI।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं मिसलिनियस टाइप का। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यदि महाभारत आजकल खूब चल भी रहा है, महाभारत की कोडिंग है HBAARHAATM। महाभारत की कोडिंग है HBAARHAATM। तो तुलसीदास, एक बार एसएससी के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि महाभारत की कोडिंग HBAARHAATM है तो तुलसीदास की कोडिंग क्या? तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करना है। अब महाभारत का देखिए पहला अक्षर M और आखिरी अक्षर T, इन दोनों को साथ में लिया गया है और देखिए लास्ट में लिखा गया है ये M और T। शुरुआत से पहला अक्षर और अंत से पहला अक्षर दोनों को साथ में MP। फिर शुरुआत से दूसरा अक्षर अंत से दूसरा अक्षर AA। फिर शुरुआत से तीसरा अक्षर अंत से तीसरा अक्षर HR। फिर शुरुआत से चौथा अक्षर अंत से चौथा अक्षर AA। और फिर शुरुआत से पांचवा अक्षर अंत से पांचवा BA। ये बनाया गया है। अब तुलसीदास के लिए पूछा गया है, यही काम हम करेंगे। शुरुआत से पहला अंत से पहला तो क्या लिख देंगे TS। शुरुआत से दूसरा अंत से दूसरा US। शुरुआत से तीसरा अंत से तीसरा LA। शुरुआत से चौथा अंत से चौथा ST। और फिर केवल एक ही अक्षर बचा तो लिख देंगे I, मतलब IDSALSUST। बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है यदि कैबेज बराबर BBAHZFB तो ब्रिंजल बराबर क्या? तो देखिए क्या किया गया है, कैबेज शब्द की कोडिंग इन्होंने किस तरह से दर्शाई है। बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर शुरुआत से पहला अक्षर जो C है तो C से B किया है -1। ध्यान दीजिएगा, C से B -1 और अंत से जो पहला अक्षर है उसको प्लस किया, E से F +1। और अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, C से B -1, E से F +1, A से Z -1, G से H +1, फिर B से A -1 और फिर A से B +1 और फिर B एज इट इज यहाँ पर रख दिया। जो मिडिल वाला अक्षर है वो एज इट इज यहाँ पर रख दिया। अब यही काम हमको भी करना है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हुई थी? माइनस से। तो हम भी जो शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? माइनस से। तो B से -1 करेंगे तो A और L से +1 करेंगे तो M, फिर R से -1 करेंगे तो Q और फिर A से +1 करेंगे तो B, फिर I से -1 करेंगे तो H और फिर J से +1 करेंगे तो K। और मिडिल वाला अक्षर जैसे यहाँ पर सेम रखा था वैसे यहाँ पर भी सेम रखेंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा? NKHBQMA। समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।